तो दुगुन देखिए आराम से धीरे धीरे हम स्क्रीन पर रखेंगे। दो सूत्र आप याद रखिएगा, समाप्त ताल की मात्रा बट्टा लय। तो जो जिस ताल में रुद्र में कर रहे थे 11 ताल, या मान लीजिए झाप ताल में करेंगे 10 मात्रा होगा। जिस ताल में करेंगे तो 11 बट्टा कुल ताल की मात्रा बट्टा लय, तो 11 बट्टा 2 बराबर 5.5 मात्रा, 5 पूर्णांक 1 बटा 2। इसको पॉइंट में हम नहीं लाएंगे, 5 पूर्णांक 1 बटा 2 मात्रा में समाप्त होगा। अब जब हम आरंभ निकालेंगे ताल की मात्रा मैंने समाप्त मात्रा, तो ताल की मात्रा और समाप्त मात्रा, ताल की मात्रा कितना है, रुद्र में हम कर रहे थे 11 हो जाएगा। समाप्त मात्रा आपका क्या है, समाप्त मात्रा समाप्त कितना है 5 पूर्णांक 1 बटा 2। तो इसको हम पूर्ण भिन्न में लाए हैं, क्या होगा पुनः 5 दूना 10 1 11 बटा 2 कर लिए। भिन्न का घटाव कर दिए, नीचे में नहीं कुछ थे 1 और इसको 11 माइनस 11 बटा 2, या 1 2 का एलसीएम निकाले 2 हुआ, 1 को 2 से भाग दिए, 1 में 2 में 1 से भाग दिए 2 हुआ, 11 दूना 22 सिंपल भाग। सॉरी सर हम लाइव क्लास देख लेंगे, जरूरी काम है, ठीक है। हम्म, अब ठीक है, आवाज बैटरी खत्म हो गया था। तो धी ना ताती ना कत्ता धीना, रुद्र ताल का बोल है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको शुरू से कितना 5 मात्रा लिख देंगे, 5 मात्रा लिख दीजिए। धी ना धी ना ता लिख दिए। अब 5 में 5 एक एक मात्रा का विभाग है, हम एक एक मात्रा लिख दिए, 5 मात्रा लिख दिए। उसके बाद हम काम करेंगे, एक आवर्तन में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब एक आवर्तन में इसको हम लेंगे। तो 5 मात्रा लिख दिए, उसके बाद हम पूरा लिख देंगे शुरू से अंत तक। तो धी ना धी ना ता ती ना क ता धी ना। शुरू से लिख दिए, धीना धीना ताती ना करता देना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब दो गुण है तो अंतिम से दो दो को मिलाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया। अब देखिए दो दो को मिला रहे हैं हम, अब आवाज क्यों नहीं जा रही है, कट के ज्वाइन कीजिए। अब कोई प्रॉब्लम, बैटरी फुल है। अब भी आवाज नहीं जा रही है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, चट मैसेज कर दिया कि सर आवाज नहीं आ रही है। यहाँ तो अब आवाज नहीं आती है, थोड़ा परेशानी हमको भी हो जाता है कि भाई क्या हुआ है, जब आवाज। अब हम 5 बताली, आप देखिए दो दो को मिला रहे हैं और यहाँ एक ही है, आपको 2 रुपया का आवश्यकता है,
और 1 रुपया आपके पास है। क्या कीजिएगा? 1 रुपया कर्जा लीजिएगा दूसरे से। हम 1 रुपया यहाँ एक कर्जा लीजिएगा, वो एक यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि एक हमारा है, एक कर्जा लिए हैं तो ये दिखा देंगे कि एक नहीं है। और एक देखिए यहाँ भी आ रहा है 5 पूर्णांक 1/2, 1/, ये यहाँ एक। अब क्या करिए मिला दिए, विभाग एक एक मात्रा का। अब इसको क्या करेंगे? तो रुद्र ताल में ताली कहाँ खाली कहाँ कहाँ 3 8 11, तो 1 2 3 पहले खाली दे देंगे। 4 6 7 8 9 10 11, धीना धीना था। अब इसको क्या करेंगे? विभाग ताली दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अंतिम में सम धी हो गया। आराम से आपका एक आवर्तन में दुगुन। एग्जाम में जब भी पूछेगा आपसे, एक आवर्तन में ही पूछेगा। कितना मात्रा में आ जाए, कितना आया समझ में? क्या लिखी है रेखा कुमारी फ्रॉम द, फिर वही 10 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 8 बच्चे कमेंट किए हैं। इतने बच्चे जुड़े हैं, इसमें से 8 कमेंट किए कि जी। बाकी जो है सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह अंतिम में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। खत्म हुआ, वो आते सिर्फ गुड इवनिंग और गुड नाइट करने के लिए। हम इतना समझा रहे, नहीं समझिएगा तो हमारा क्या लीजिएगा? तो ये था एक। अब तिगुन, तिगुन हम जब बनाएंगे तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। ये दीपचंदी बहुत स्टूडेंट का गलत हुआ है। दीपचंदे तिगुन किसमें? दीपचंदी ताल में, दीपचंदी ताल में, दीपचंदी ताल में तिगुन। अब तिगुन दीपचंदी ताल में फिर वही निकालेंगे। सम से सम तक तो बतला ही चुके हैं, हमको करना है एक आवर्तन में। तो पहले क्या निकालेंगे? समाप्त। समाप्त बराबर वही कुल मात्रा माइनस कुल मात्रा बटा लय, या ताल की मात्रा, ताल की मात्रा बटा लय। अब ताल की मात्रा कितना हम दीपचंदी में कर रहे हैं, दीपचंदी में होता है 14 मात्रा। लय हमारा क्या कर रहे हैं? तिगुन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दे देंगे 3। अब 14 में 3 से भाग दीजिए। देखिए 3 चौका 12, 3 चौक 12 हुआ, तो 15 नहीं होगा, 12 3 चौक 12। उसके बाद ऊपर में कितना बच गया? 12 में से 14 में से 2 12 गया तो 2, नीचे में कितना? 3, तो 4 पूर्णांक 2/3। उसके बाद अब हम निकालेंगे आरंभ, कहाँ से शुरू होगा? आरंभ। तो आरंभ क्या करेंगे? आरंभ निकालेंगे तो हम आपको आरंभ जब निकालेंगे तो कुल ताल की मात्रा, मात्रा माइनस समाप्त मात्रा, समाप्त मात्रा। ताल की मात्रा कितना है? तो 14 माइनस समाप्त मात्रा, पूर्ण भिन्न में लाएंगे। 4 तिया 12 2, 14 भागा 3। अब नीचे में नहीं कुछ तो एक ले लेंगे। अब 14 सेम प्रोसेस, एक 3 का एलसीएम 3, एक में 3, 3 में 1 से भाग देंगे, 3 चौतिया 42, 3 में 1
माइनस का माइनस, 3 1 14 एकम 14 बराबर 42, 28 भागा 3। अब देखिए इसको 28 में 3 से भाग दीजिए तो 3 3 का 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठ 24, 3 नमा 27, 3 दहे 30। 9 बार में 27 होता है, 10 बार में 30 होता है, ये 28 है। 28 है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 नमा 27, 9 पूर्णांक, अब ऊपर बच गया कितना, 1/, नीचे में 3, तो 9 पूर्णांक 1/3। यहां तक समझे, यहां तक समझ में आया। 9 पूर्णांक 1/3। अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 मात्रा शुरू से लिख देंगे, जितना आरंभ जितना आएगा, आरंभ 9 मात्रा शुरू से हम लिख देंगे। सर मिलाने में गलती हो जाता है, दिमाग रखोगी कॉपी पे, गलती कैसे हो जाएगा। आरंभ में 14, 3 कैसे आया, 14/3, 14/3 कैसे आया ये, 14/3 कैसे आया, देखिए समाप्त बराबर क्या निकला है, 4 पूर्णांक 2/3। जब इसको हम पूर्ण भिन्न में बदलेंगे, जब पूर्ण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, जब पूर्ण भिन्न में लाएंगे तो 4 तिया 12 2 14/3 होगा ना। इसको पूर्ण भिन्न में बदल दिए हैं, ये 4 पूर्णांक 2/3 है। जब हम यहाँ पर भिन्न के रूप में कर रहे हैं, इसको पूर्ण भिन्न में ले आएंगे तो 4 तिया 12 2 14/3, इसको पूरा भिन्न में ले आए, यहाँ से आया है जो, इसको पूर्ण भिन्न में बदले, यहाँ पर 14/3 आया। क्या कोई कंफ्यूजन। मेरा दीप चंदी ताल सही है, हो सकता है। अब समझ में आ गया, अब समझ रही हो ना। एक कल कौन लड़की थी, एक मैसेज की थी, सर मेरा मोटा बुद्धि है, रात में कोई मैसेज की थी, सर मेरा मोटा बुद्धि है इसलिए नहीं समझ रहे। गजब, मोटा बुद्धि क्या होता है, मेहनत कीजिएगा। देखिए बचपन से कोई भी तेज नहीं होता है, तुम थे अच्छा, बचपन से कोई तेज नहीं होता है, ठीक है, जितना आप मेहनत कीजिएगा, समझाने के लिए हम तैयार हैं। आपको अगर एक बार समझ नहीं आता है, आप 10 बार पूछिए, और 10 बार हम बतलाएंगे, 10 तरीका से बतलाएंगे। बस कोशिश कीजिए कि हमको शर्माना नहीं है। आधा बच्चे तो इसमें क्या है कि जी और हाँ, जी और नो, बस दो ही चीज करते हैं। समझे, जी, नहीं समझे तो यो, क्यों, तो सोच लेंगे कि बाप साहब हम ही सबसे कमजोर है। कोशिश कीजिए वहां पर समझने का, मतलब समझिए, 10 बार पूछिए, आपका अधिकार है पूछने का, 10 बार। लेकिन हाँ, थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना होगा, ये नहीं कि आप यहाँ पर कुछ भी परेशान करने के लिए हम 10 बार पूछ, क्योंकि हमको सिलेबस भी तो खींचना रहता है। अब ना हम सर, बिल्कुल शर्माना भी नहीं चाहिए, पढ़ने में खाने में शर्माए और दूसरे को थूरने में शर्माना नहीं है, इस सब में शर्माना नहीं है, आराम से। अभी इसको क्या करेंगे, 9 मात्रा शुरू से लिख देंगे, 9 मात्रा शुरू से लिख देंगे। दीपचंदी है, लिख दीजिए, धा भिन्न इन, धा धा धाधिन धा धा तिन, तिन धाधिन धा धा धिन, ता तिन, ता 1 2 3 4 5 6 7 8, ता तिन, लिख दिए। अब हम शुरू से लिख देंगे, फिर शुरू से, तो
धा, धिन, इन, धा, धा, धिन, इन, ता, तिन, इन, तातिन, धा, धा, धिन, इन। लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, तिगुन है तो तीन तीन को मना, गाने में भी नहीं, हाँ गाने में भी नहीं शर्माना चाहिए बिल्कुल। जब आपको मंच मिल जाए समझिए हम ही लता मंगेशकर हैं, शर्माना नहीं। अब बहुत अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं कि हेजिटेशन के वजह से गा नहीं पाते हैं। तोड़िए, संगीत में आए हैं, एकदम संगीत में आए हैं, लोग क्या कहेगा ये सब छोड़ करके आप अपना मेहनत करते चलिए। अंतिम में जिंदगी भर डरते रहे लोग क्या कहेंगे। चार और सुबह में क्या लोग नहीं कहते, चार लोग क्या कहेंगे, हम लोग चार के पीछे भागते रहते, चार लोग क्या कहेंगे। अंतिम में चार लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। बस चार लोग यही कहते हैं। बचपन में एक एक बुजुर्ग कहानी लिखे थे, उसमें कहा गया कि बचपन में हम मतलब अपने मन को मार के रखे, क्यों, अपना भी समय आएगा। उसके बाद फिर फिर जो है बड़े हुए, फिर परिवार के उलझनों में लग गए, यही सोच में रहे अपना भी समय आएगा। फिर बूढ़े हुए तो उसमें माया में उलझ गए, अपना भी समय आएगा। अपन आराम से यही उम्मीद लगा के बैठे थे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि अचानक दर्द उठा, और बेटा पुतहु सब उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। और डॉक्टर ने कहा क्या, देखिए किन्हीं से मिलना है तो मिला दीजिए, अब इनका समय आ गया है। तब हमको लगा कि यही अपना समय होता है। तो आराम से मेहनत कीजिए, गाने पढ़ने, जितना अधिक मेहनत हो सके उतना अधिक मेहनत कर लीजिए। तीन तीन को मिलाइए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब यहाँ देखिए यहीं तक आ रहा है। अब यहाँ पर तीन यहाँ तक मिला दिए, कितना बच गया, दो बच गया। अब मिला रहे हैं कितना कितना, तीन तीन को मिला रहे हैं, बच गया कितना, दो बच गया। हमको पहले बारे में नो चेंज, जितना हम नौ मात्रा शुरू से लिखे हैं उसमें हमको कोई छूना तक नहीं है। अब नौ मात्रा, अब इसमें क्या करेंगे कि हम, अब दो है, तीन तीन मिला रहे हैं, एगो कर्जा लेना पड़ेगा, एक यहाँ पर लिख दिए, इसको आराम से मिला दिए। अब विभाग तीन चार का है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ताली सम, दो, जीरो, तीन, हो गया। आया समझ में। अब कल जो कल अगर कहिए कि नहीं समझे हैं, आप ऑफलाइन क्लास बंद हो गए, पीट पीटे हुए पीट करके सीधा कर देते थे बच्चों को। अब ऑनलाइन पीट सकते नहीं है, परिणाम है कि बच्चे समझते ही नहीं है। चलिए, तिगुन समझ गए, चौगुन भी देख लेते हैं। चौगुन, चौगुन में क्या होगा, वही चौगुन किस ताल में बना दें, झपताल में बना देते हैं, झपताल, झपताल में चौगुन वही निकालेंगे। पहले समाप्त, समाप्त बराबर वही ताल की मात्रा बट्टा लय, ताल की मात्रा कितना है 10, लय में चौगुन 4,
अब 10 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 पूर्णांक, ऊपर में बच गया 2, नीचे में 4, 2/4, 1/2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 2/4 में ही हम रख रहे हैं। उसके बाद आरंभ, आरंभ बराबर तो 10 माइनस, अब इसको फिर पूर्ण भिन्न में ले आएंगे, 4 दूना 8, 2, 10/4, नहीं कुछ तो एक, अब इसके क्या करेंगे, 1 4 का लघुत्तम एलसीएम 4, अब 1 से 4, 4 में 1 से भाग देंगे, 4 10 चौका 40, उसके बाद 4 में 4 से भाग 1, 10 से कम 10 बराबर 40 में 10 गया 30 भागा 4, 30 में 30, 4 में अब 4, 30 में 4 से भाग देना है, ले जाइए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ऐसे भी कर सकते हैं, भाग भी करना आता है डायरेक्ट, तो 7 चौका 28, 7 पूर्णांक और ऊपर में बच गया 2 भागा 4, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? जी। कुछ भूत ऐसा होता है ना, जो कि मतलब कहावत क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे ही कुछ बच्चे भी होते हैं। नहीं दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, 7 मात्रा शुरू से लिख देंगे, 7 मात्रा लिख दीजिए, कौन सा जपताल है, जपताल, भी ना, भी, भी ना, धीना धी धीना, टी ना, कितना मात्रा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। अब हम शुरू से लिख देंगे, इसमें नो ही चेंज करेंगे, धी ना, धी, धी ना, ती ना, धी, धी ना, 10 मात्रा लिख दिया। अब क्या करेंगे, चौगुन है, 4 4 के मिलाएंगे, 4 4 मिला दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 यहीं तक होगा। मिलाते समय ध्यान कॉपी पे रखेंगे, मिला दी यहाँ तक 4 तक। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 4 4 मिला रहे हैं, ये बेचारा यहाँ यहीं तक, ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक पहले लिखे हैं। अब ये बेचारा क्या है, 2 ही बच गया, आपके पास 4 रुपये का आवश्यकता है, 2 रुपया आपको है, कितना रुपया कर्जा लीजिएगा, 2 रुपया कर्जा लीजिएगा, तो 2 रुपया यही आप यहाँ पर 1 2 लिख दीजिए, 1 और 2 लिख दिए, इसको आराम से मिला दीजिए। वैसे भी यहाँ देखिए 7 पूर्णांक 2/, ऊपर में 2 लिखना ही पड़ेगा, यहाँ जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर विभाग दे दीजिए, 1 2 3 विभाग, सम 2 0 3 सम, किन्हीं को दिक्कत? सर वीडियो रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ, आप में रुका हुआ है। किन्हीं को दिक्कत है? कहाँ और कोई कहाँ दिखाता है, बीच बीच में रुक गया था, कभी कभी रुक जाता है। हम्म, ये रुका था, चालू हो गया, अच्छा, कभी कभी रुक जाता है, हो सकता है। हम्म, ये आपका दोगुन तिगुन चौगुन एक आवर्तन में आराम से आप बना करके भेजिएगा। किस किस साल का होमवर्क आपका रहा, बना के भेजिएगा आप। तिवरा, उसके बाद बसंत, उसके बाद
इसको ले लीजिए। आरा 4 ताल। तीनों ताल में आपको एक आवर्तन में दुगुन, दोगुन, तिगुन, चौगुन बना के आप भेजिएगा। ठीक है। 300 Mbps। वाह वाह वाह, बता रहे हैं। हमारा तो सब 100 Mbps ही पर ही काम चल जाता है। तो चलिए बना के भेजिएगा। गुड नाइट सभी को, मेहनत कीजिए। क्या कोई ढिलाई नहीं, अच्छा से मेहनत कीजिए।